Hello बच्चों, let's read the question. The question says if cell A with the DPD 5 atmosphere is surrounded by many cells with the DPD 4 atmosphere, then तो हमें बताना है कोई सेल A है हमारे पास जिसकी DPD जो है सेल A DPD is equals to the 5 atmosphere and ये सेल जो है सराउंड कर रहा है by the many cells और ये जितने भी नंबर ऑफ सेल्स है उनकी डीपीडी जो है वो किसके इक्वल है, वो है 4 एटमॉस्फेयर। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी देन रिगार्डिंग दिस डीपीडी। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे डीपीडी क्या है। डीपीडी जो है वो एक डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट है। अब इसमें क्या होता है, हमें रिडक्शन देखने को मिलती है, रिडक्शन इन दी डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ दी वाटर और इसे हम सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं, जो कि इक्वल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर या फिर वॉल्व प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा ऑफ दी सेल और ये जो टर्गर प्रेशर होगा वो होगा प्रेशर जो कि अपोज कर रहा है, अपोज दी एंट्री ऑफ दी वाटर इनसाइड दी सेल। अब यहाँ पे डीपीडी में जो मूवमेंट होती है वो कैसी होगी, सेल में जो वाटर की मूवमेंट होगी वो कैसी होगी, वो डिपेंड करेगी ओनली डीपीडी। मतलब कि मूवमेंट होगी फ्रॉम लोअर डीपीडी सेल से, जिसके पास लोअर डीपीडी होगी उस सेल से वाटर की मूवमेंट होगी, वाटर विल मूव इनटू दी हायर डीपीडी सेल। तो यहाँ अगर हम बात करें, हमारे पास सेल ए में 5 एटीएम है जो कि ज्यादा है, हायर है, इट इज हायर, और जो सराउंडिंग सेल्स है उनकी जो डीपीडी है वो है लोअर एज कंपेयर टू दी सेल ए। तो जो मूवमेंट हमने देखी, हमने देखा कि लोअर सेल से जाएगी, लोअर डीपीडी सेल से जाएगी हायर डीपीडी सेल में वाटर की मूवमेंट। तो हम बोल सकते हैं नेट मूवमेंट ऑफ वाटर विल बी फ्रॉम दी सराउंडिंग सेल टू दी सेल ए। तो ये जो मूवमेंट होगी वो ऐसे होगी, इस सेल से इस सेल में जाएगा हमारा वाटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।